Hello everyone, welcome to CGP Mentors platform. So as RBI exam is finally going to happen on 13th June and like 30 to 35 days are left, right? And many of the aspirants are like कि ठीक है मैम हमारा safe score क्या होना चाहिए और what should be our target score, right? So in this video I'm going to talk about that safe score or the target score that you guys should keep in your mind, okay? पर पहले ही मैं बताना चाहूंगी देखो एग्जाम होने से पहले सेफ स्कोर टारगेट स्कोर बनाना इतना आसान नहीं होता है, वाई? बिकॉज हमें नहीं पता है कि आपका एग्जाम कैसा आएगा, एग्जाम आसान आएगा मुश्किल आएगा हमें नहीं पता है, राइट? बट यस ये पूरी वीडियो का जो बेस है, जो पूरी वीडियो का जितना भी सेफ स्कोर टारगेट स्कोर हम लेके चल रहे हैं, इट इज जस्ट बेस्ड ऑन योर 2025 एग्जाम लेवल, 2025 एग्जाम लेवल, ठीक है? 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था इट वाज लाइक इजी टू मॉडरेट, मोर और लेस इजी ही था आपका एग्जाम, ठीक है? इजी एग्जाम होने के बाद आपका कट ऑफ था अराउंड 77, राइट? अप्रोक्सीमेटली 77 पॉइंट समथिंग था फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स. सो मुझे लगता है कि अगर इस बार भी एग्जाम 2025 जैसा आता है, बट यस द वैकेंसीज आर लेस, राइट? सो द कट ऑफ विल डेफिनेटली इंक्रीज, राइट? सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेफ स्कोर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ स्कोर पे जाने के लिए हम सेक्शनल कट ऑफ्स की बात करेंगे एवरीवन, बिकॉज सेक्शनल कट ऑफ ही है जहां पे आधे से ज्यादा बच्चों का थोड़ा सा काम खराब हो जाता है. पता है हमने ऐसे मार्कशीट भी देखी थी कि जिनके ना लास्ट ईयर दे स्कोर्ड लाइक 116 मार्क्स, 103 मार्क्स और 104 मार्क्स, ऐसे मार्क्स भी थे बच्चों के. बट पता दिक्कत क्या हो गई थी कि उनका किसी ना किसी सेक्शनल में रुक गया था, राइट? सो मैं कहना चाहूंगी टारगेट स्कोर सेफ स्कोर तक बाद में जाना, पहले सेक्शनल कट ऑफ को इंश्योर करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके? सो जैसे कि लास्ट ईयर भी 30% ही गई थी सेक्शनल कट ऑफ, सो इस बार भी हम ये सोच के चल रहे हैं कि 30% ही जाएगी, बट अगर 30% से ज्यादा जाती है तो ज्यादा से ज्यादा सेफर साइड लेके चलो 35%. वैसे तो ज्यादा है कि सेक्शनल कट ऑफ आपका 30% ही जाएगा, बट यू नेवर नो एवरीवन. सो हम कहते हैं कि सेफ स्कोर टारगेट करके चलना है हम सबको, राइट? सो सेफ स्कोर सब में तो ठीक है, बट जीए में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए हमें लगता है कि बच्चे नहीं कर पाते हैं 35% स्कोर. सो देयर आर हायर चांसेस कि आपका सेक्शनल कट ऑफ 30% पे रुक सकता है. बट अगेन हम कुछ भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं. सो मान के चलो 30-35% के बीच में रहेगा, राइट? अगर 30% जाते हैं तो क्वांट का सेक्शनल जाएगा 9 मार्क्स, रीजनिंग का 18 मार्क्स, एंड जस्ट वेट, एंड आपका जो इंग्लिश है इसका 9 मार्क्स जाएगा, एंड देन जीए है, जीए का 24 जाएगा, जो कि लास्ट ईयर भी ऐसे ही गया था, राइट? So last year also the section cutoffs were like this: 9 marks for quant, 18 marks for reasoning, 9 marks for English and 24 marks for GA section. But इस बारी हमें ये लग रहा है कि वैकेंसीज कम है, क्या पता सेक्शन कट ऑफ बढ़ा दे, जिसके चांसेस बहुत कम है. ज्यादातर चांस है कि आपका ओवरऑल कट ऑफ ही बढ़ाएंगे वो लोग, ठीक है एवरीवन? सो अगर सेक्शनल कट ऑफ 30 रहता है तो दिस शुड बी योर टारगेट कि यार कम से कम सेक्शनल तो हमारा क्वांट रीजनिंग में, क्योंकि क्वांट रीजनिंग में सबसे ज्यादा बच्चे फंसते हैं, कभी कभी जीए में भी फंस जाते हैं, तो ये 2-3 सेक्शन है जिसका हमें संभल के चलना ही चलना है, राइट? सो दिस शुड बी योर टारगेट कि कम से कम मेरे क्वांट रीजनिंग में 9-18 नंबर तो आ ही रहे हो, राइट? अगर आपका रीजनिंग सही है, सिर्फ क्वांट वीक है, तो ट्राई टू इंश्योर दिस थिंग, ट्राई टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि यार क्वांट में कम से कम 10 नंबर मेरे को लाने ही लाने हैं एट एनी कॉस्ट. रीजनिंग में भी कोशिश करना है, देखो रीजनिंग में आ जाता है तो रीजनिंग की टेंशन नहीं लेंगे, जीए में 24 वैसे आ जाएगा, पढ़ के जाओगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, सबसे ज्यादा क्वांट की टेंशन वाली बात होती है, राइट? सो क्वांट में दिमाग लगाना है कि हम ऐसे पढ़ाई करेंगे फॉर द नेक्स्ट 30 to 35 डेज कि एटलीस्ट आई एम एबल टू गेट 10+ मार्क्स इन द क्वांट सेक्शन, ओके? चलो नाउ लेट्स मूव अहेड. अब बात करते हैं टारगेट स्कोर की. सो टारगेट स्कोर की अगर मैं बात करूं, अभी हमने सेक्शनल कट ऑफ देखा, ठीक है? सेक्शनल कट ऑफ से कुछ नंबर तो ज्यादा लेके आओगे, एंड अगेन आई एम सेइंग ये टारगेट स्कोर बनाया है 2025 के एग्जाम के बेसिस पे, क्योंकि अब के बार ऐसे माना जा रहा है कि मोर और लेस एग्जाम आपका वैसे ही आ सकता है, बट अगेन वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. बस हमें लग रहा है प्रिडिक्शन है, अब ये प्रिडिक्शन कितनी सच होती है कितनी गलत होती है ये हमें नहीं पता, राइट? अगर हम उस एग्जाम का लेवल लेके बात करें, सो क्वांट में 10 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है. दिस इज योर ये जो इस साइड में नंबर लिखे है ना, दिस इज योर मिनिमम स्कोर दैट यू नीड टू गेट इन ईच सेक्शन, ठीक है? दैट यू नीड टू गेट इन ईच सेक्शन. वो तो था सेक्शनल कट ऑफ, क्योंकि कभी काफी बच्चे होते हैं जिनका ऑब्वियसली उनका कुछ ना कुछ सेक्शन एक खराब होता है, तो वहां पे आपको सेक्शनल कट ऑफ वाला ध्यान रखना है, ठीक है? बट वो मार्क्स आगे तो वो तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट द ओवरऑल स्कोर? ओवरऑल स्कोर कैसे आएगा? ओवरऑल स्कोर आप तब क्लियर, ओवरऑल कट ऑफ आप तब क्लियर कर पाओगे जब आपके क्वांट में कम से कम 10 नंबर आएंगे, कम से कम रीजनिंग में आपके 25 नंबर आएंगे, एंड इंग्लिश में 20 एंड जीए सेक्शन में 30 मार्क्स. सो बेसिकली वी कैन से दैट मिनिमम
minimum you need to get 85 marks in 2026 of RP grade B exam to be on a safer side. More or less आपकी कट ऑफ 85 के आसपास ही जा सकती है अगर 2025 वाले ही एग्जाम का लेवल रहता है तो, ठीक है। सो 85 प्लस यानी कि आपका जो सेफ स्कोर है एवरीवन, इट इज 85 प्लस, इट इज 85 प्लस. सो दिस शुड बी योर टारगेट स्कोर, सो दिस शुड बी योर टारगेट स्कोर. एंड यस, मैक्सिमम तो वैसे कितना भी आ सकता है, बट अगर मैं बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचूं तो कभी होते हैं ना किस्मत बहुत अच्छी होती है कि हम क्वांट भी कर रहे हैं, रीजनिंग भी कर पा रहे हैं, देन जीए भी हो रहा है, इंग्लिश भी हो रहा है, सब कुछ अच्छे से हो पा रहा है. ऐसा होता है किसी किसी बच्चे के साथ, क्योंकि जैसे जिन्होंने 116, 110, 115 नंबर लाए थे तो ये वही बच्चे थे जिनका हर सेक्शन बन रहा था, एक कहीं पे उन्होंने चूक हो गई, है ना. सो क्वांट में 12 नंबर वैसे आ सकते हैं, प्रैक्टिकल है, रीजनिंग में तो हंस के आ सकते हैं, बिकॉज जिस हिसाब से लास्ट का एग्जाम था इट वाज डूएबल, इट वाज मैनेजेबल. मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स एक्चुअली स्कोर्ड लाइक 30, 35, 40 मार्क्स. सो मैं तो बस इतना बोल रही हूँ कि 25 ले आओ कैसे भी करके, राइट. सो इंग्लिश में होता है थोड़ा सा दिक्कत, बट कोई बात नहीं. अगर आप इंग्लिश का डेली बेसिस पे सेक्शनल कट ऑफ देने लग जाओगे तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी. जीए में देखो 30 नंबर तो आ ही सकता है, जितना आप लोग को उतने दिन से बताया जा रहा है. पीआईबी कर लो, सर्कुलर्स कर लो, न्यूज़पेपर सीए कर लो, बजट कर लो, इतना ही करना है बस. इसके अलावा कहीं और मत देखो. इतना कर लोगे तो 30 प्लस मार्क्स आराम से आ जाते हैं जीए में. क्योंकि अब ये, लेकिन ये भी बात है कि जब इतना करोगे तो फिर अच्छे से करना है. फिर ये नहीं कि ये छोड़ देता हूँ वो छोड़ देता हूँ, नहीं, फिर अच्छे से करो अगर इतना ही कर रहे हो तो. ओके, सो योर सेफ स्कोर एवरीवन, सो योर सेफ स्कोर इज 85 plus marks with 30% marks in each section, with 30% marks in each section. And trust me everyone, it is doable, it is doable. अगर आप ध्यान से इन मार्क्स को देखोगे ना, ध्यान से इन मार्क्स को देखोगे तो आपको नहीं लगता कि यार 30 नंबर में से हम 10 नंबर नहीं ला सकते हैं. अगर एक डीआई सॉल्व हो जाए, 2 से 3 नंबर सीरीज सॉल्व हो जाए, 2 से 3 क्वाड्रेटिक सॉल्व हो जाए, एक आध अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो क्या हमारे 10 नंबर नहीं आ सकते हैं. रीजनिंग में 15 से 20 क्वेश्चन जो मिसलेनियस होते हैं वो हो जाए, 1 से 2 पजल सॉल्व हो जाए, तो क्या हमारे 25 नंबर नहीं आ सकते हैं. सोच के देखो क्यों नहीं आ सकते हैं. देन हमारे पास इंग्लिश है. इंग्लिश में अगर हम डेली सेक्शनल मार्क्स देंगे, जब हमारे मार्क्स इंप्रूव होंगे, जब हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्या हमारे 20 नंबर नहीं आ सकते हैं. जीए में अगर मैं जा रही हूँ सिर्फ लिमिटेड पढ़ के, बट अच्छे से पढ़ के, तो क्या मेरे 30 नंबर नहीं आ सकते हैं. आ सकते हैं, नंबर आराम से आ जाते हैं. बट इट्स ऑल अबाउट योर टेम्परामेंट, इट्स ऑल अबाउट द कामनेस एंड द पीस दैट यू आर गोइंग टू हैव ऑन द डी डे. ठीक है, जब एग्जाम वाले दिन पे अगर आप कामनेस, पीसफुल माइंड के साथ एग्जाम दोगे तो आ सकते हैं, राइट. सो अब तो मैं सबको यही सजेशन देती हूँ कि देखो जो भी है, अपने हमें मेंटल हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है. ऑलवेज रिमेंबर दैट हो जाएगा यार, हम सबसे हो जाएगा. जस्ट हैव दिस थॉट कि मेरे से तो हो जाएगा, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा. जस्ट हैव दिस थॉट एंड यस, प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस. जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना जो चीजें ना, नई चीजें पता लगेंगी, उतनी चीजें इंप्रूव करते जाओगे, उतना ही आपको एग्जाम में ये जो फेज वाला हर्डल है ना, बहुत आसानी से क्लियर कर लोगे. ओके, सो हैव दिस टेम्परामेंट कि मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा. बिकॉज आई एम पुटिंग माई 1000% ऑफ द एफर्ट्स, राइट. सो क्या आप लोग 1000% एफर्ट्स डाल रहे हैं? क्या डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऑल द वेरी बेस्ट. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. अपना ध्यान रखेंगे, सब बहुत अच्छा होगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.